नमस्कार, मैं परमेश्वर चौबे। आज आपको एक नए चैप्टर, नए पाठ के साथ आज आपको एक नया पाठ समझाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, जो कि आईसीएसई बोर्ड के पद्य भाग का प्रथम पाठ है। साखी, जिसके रचयिता भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि कबीरदास जी हैं, संत कबीरदास जी हैं। कबीरदास का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय हम बहुत पढ़ चुके हैं, फिर भी हम संक्षिप्त में यहाँ इसको पढ़ेंगे। कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण धारा के कवि कहे जाते हैं। इनके बारे में यह कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लाज के डर से इनको गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। और इनको पालन पोषण करने वाले नीरू और नीमा नामक दंपति को कहा जाता है, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। अर्थात नीरू और नीमा ही इनके पिता माता कहे जाते हैं। कबीरदास के धर्म के बारे में कुछ लोग इनको हिंदू धर्म का कहते हैं, तो कुछ लोग इन्हें मुस्लिम भी मानते हैं। इनके गुरु उस समय के महान संत रामानंद जी थे। इनके गुरु के बारे में भी विभिन्न प्रकार की कथाएं कही जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि रामानंद के पास कई बार ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, किंतु रामानंद जी इन्हें अपना शिष्य बनाने से बार बार इनकार कर देते थे। एक बार ये जाकर के बनारस की घाट पर जो सीढ़ियां हुआ करती हैं, उन सीढ़ियों पे जाकर के लेट गए। रामानंद जी सवेरे के समय गंगा स्नान हेतु आते थे। जैसे ही गंगा स्नान हेतु एक गंगा नदी के किनारे पर धारे, जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरने का प्रयास किए, सीढ़ियों पर सोए हुए बालक कबीर पर उनके चरण पड़े। हाय राम, हाय राम, हे राम, हे राम कहते हुए वे अपने चरण को पीछे बढ़ा लिए। उस बालक को जब वे उठाए तो उनके मुख से यह सुनकर के कि वो उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, रामानंद जी अत्यंत पुलकित हो गए, आनंदित हो गए, और उसी समय से इन्होंने उनको अपना शिष्य बना लिया। यही कारण है कि कबीरदास जी के दोहों में गुरु के महत्व को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि इनकी नज़र में गुरु ही वह व्यक्ति है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो मनुष्य को एक संपूर्ण संसार से, ईश्वर से साक्षात्कार करवाता है, परिचय करवाता है। इसलिए हमारा जो पहला साखी है, जो पहला दोहा है, वह है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। प्रस्तुत दोहा में कबीरदास जी ने गुरु के महत्व को स्पष्ट करना चाहा है। उनका मानना है, उनका कहना है कि संसार में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। इसलिए वो अपने दोहों के माध्यम से यह सिद्ध करते हैं, कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, अर्थात गुरु और गोविंद अर्थात ईश्वर दोनों हमारे सामने, हमारे पास खड़े हों। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और हमें अगर उनको आदर करना है, उन्हें चरण स्पर्श करना है, तो हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि हम पहले किसके चरणों को स्पर्श करें। तो वह उत्तर देते हुए स्वयं कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। वे गुरु ही धन्य हैं जिन्होंने गोविंद के बारे में बतलाया है। इसलिए हमें सर्वोपरि सबसे पहले हमें उस गुरु के ही चरणों को स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें अज्ञानता से ज्ञान का मार्ग बतलाया है, अंधकार से वे हमें प्रकाश की ओर ले गए हैं। इसलिए वे गुरु ही सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए हमें सर्वप्रथम गुरु के ही चरण स्पर्श करना चाहिए।